अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारी पंजवानी। आज की वीडियो हमारी मॉडल पेपर से रिलेटेड है। तो आज हम क्लास 9 का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का गो थ्रू करेंगे। मैं ऑलरेडी मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। ये क्लास 9 से रिलेटेड है। तो टोटल नंबर का 75 नंबर्स का पेपर होता है हमारे पास मैथमेटिक्स का, 9 क्लास और मैट्रिक दोनों का। और जैसे मैं बोर्ड ने बताया था कि सेक्शन ए जो एमसीक्यूज से बेस होता है वो 20% उसकी वेटेज होगी। इसी तरह सेक्शन बी 40% वेटेज जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सेक्शन नंबर सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 40% वेटेज। तो उसी हिसाब से ये बिल्कुल मॉडल पेपर रेडी किया गया बोर्ड की तरफ से। तो इसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ, कितने सवाल करने हैं, कौन कौन से सवाल करने हैं, किस किस चैप्टर से आए हुए हैं। तो ये सब थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो सेक्शन ए जो हमारा सिंपल एमसीक्यूज है, जिसमें हमें लिखा हुआ 15 एमसीक्यूज विल बी गिवन फ्रॉम द होल बुक। आपको एमसीक्यूज बुक से ही दिए जाएंगे, तो आपने बुक से प्रिपरेशन उसकी करनी है। 15 नंबर के एमसीक्यूज हैं। ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स, मतलब हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 20% की वेटेज आपकी सेक्शन नंबर ए हो गया। अब सेक्शन बी पे जाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 10 क्वेश्चन। अब 10 सवाल में से हमें 6 क्वेश्चन करने हैं। सही है, ईच ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो है सेक्शन बी के वो है 30 मार्क्स। इस हिसाब से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते तो एक सवाल के नंबर पे 5 नंबर। तो हर शॉट आपके पास 5 नंबर का है। ठीक है, अब वो किस किस चैप्टर से हैं वो थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास एक शॉट आया हुआ है। और चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली हमारे पास 1.5 1.6 एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कहलाती है, जो शॉर्ट में आने के चांस होते हैं। इसी तरह चैप्टर 2 से बहुत प्रेडिक्टेबल है कि 2.6 से ही इंशाल्लाह एक आपके पास शॉर्ट आएगा। ठीक है, 2.6 चैप्टर नंबर 2 से। फिर हमारे पास चैप्टर 3 से आया हुआ है। 3 से 3.2 3.3 3.4, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कहलाती हैं। तो 3.2 से हमारे पास एक आया हुआ है, फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हमारे पास चैप्टर 4 से बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल आ गया चैप्टर 5 से, लेकिन बहुत आसान है। कराया जाता है ज़रूर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा सवाल आएगा। लेकिन ये मॉडल पेपर है, लेकिन चैप्टर 5 से बताने का मकसद ये चैप्टर 5 से भी एक सवाल आया हुआ है। फिर हमारे पास चैप्टर 6 से बहुत प्रेडिक्टेबल सवाल, जो और हमें आइडिया है कि चैप्टर 6 से हमारे पास सॉल्यूशन सेट वेरिफिकेशन वाले सवाल ही आते हैं। तो उसी से आया हुआ है। इसी तरह चैप्टर 8 से क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक का सवाल आ गया 8.2। अब ये हमारे पास 13 से आया हुआ है। ये भी बहुत प्रिडिक्टेबल सवाल है, आसान है, कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, स्टेप से कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है और उसको पूरा बनाना होता है। तो हर चैप्टर से अगर देखें, 1 से भी एक सवाल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 5 6 8 एंड 13 रह गया। तो चैप्टर 7 रह गया, उसका लॉन्ग में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। बाकी हर चैप्टर से आपको एक एक सवाल दिया गया है। अब आते हैं थ्योरम्स के ऊपर। थ्योरम्स किस किस चैप्टर से हमें गिवन है? तो जो थ्योरम नंबर यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, ये हमें चैप्टर 12 से गिवन है। थ्योरम नंबर 12.1.1, ये चैप्टर 12 का थ्योरम है, 12.1.1। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन 10 है ये हमें गिवन है 14.1.1, ये हमें 14 से गिवन है। और जो क्वेश्चन 11 गिवन है, ये गिवन है चैप्टर 11 से 11.11.1। तो ये 3 थ्योरम्स हमें गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन 9 है ये हमें 12 चैप्टर से गिवन है, 12.1.1 थ्योरम। जो 10 है वो 14.1.1 थ्योरम, और जो 11 है वो 11.1.1 थ्योरम इससे गिवन है। देखा जाए तो हमारे पास 10 सवाल है, इसमें से हमें 6 अटैम्प्ट करने हैं। और जो 11th क्वेश्चन है उसके अंदर चॉइस है, या तो आप चैप्टर 13 का सवाल सॉल्व कर लें, या तो आप थ्योरम कर लें। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें 2 थ्योरम्स हैं जो इसमें अटैम्प्ट करने पड़ सकते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको 6 सवाल नहीं निकल रहे तो। वैसे 6 सवाल आपके सॉल्यूशन पे निकल जाएंगे, और मैं भी यही प्रेफर करूंगा कि आप बाकी चैप्टर को इतना पक्का रखें कि आपको थ्योरम शॉर्ट में एटलीस्ट अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये था शॉर्ट का सिनेरियो जो 30 नंबर का है। आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपकी इन चैप्टर्स की तैयारी है तो थ्योरम पे जाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं एंड में आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम बता दूंगा, किस चैप्टर के थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट से रिलेटेड। तो सेक्शन सी पे मूव करते हैं। अच्छा जी, सेक्शन सी के अंदर हमारे पास क्या है? सेक्शन सी भी 40% वेटेज का है। यहाँ पर 30 मार्क्स है। अटैम्प्ट कितने करने? अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 30 नंबर टोटल हैं इसके। तो इसका मतलब एक सवाल 10 नंबर का हमारे पास है। बहुत प्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। मतलब
लास्ट ईयर के पेपर से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वही प्रेडिक्टेबल चीज़ें आई हुई हैं, कोई कुछ भी ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ इसके अंदर। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल बहुत प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, जो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का। ये बहुत प्रेडिक्टेबल है कि चैप्टर 4 से आपको आता है। इसमें लिखा हुआ है एनी 4, इन 6 में से 4 पार्ट हमने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बहुत आसान होता है अगर आपकी इसमें बेस पक्की है इस चीज़ में। मिडटर्म ब्रेक के सवाल होते हैं, क्यूब वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ये सबसे रिलेटेड ही ये होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पर हिसाब से क्वेश्चन 12 लॉन्ग का कहेंगे, तो ये हमारे पास आया हुआ है चैप्टर 4 से। इसी तरीके से अगर आप देखिए 7 चैप्टर से कोई भी शॉर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग आपको दे दिया गया है, ठीक है, 10 नंबर का। तो ये चैप्टर 7.5 से आया हुआ है और इसी से इंशाल्लाह आपके पेपर में आएगा ग्राफ बनाने के लिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हर साल इंशाल्लाह आता है, ये और फैक्टराइजेशन के सवाल, ये दोनों हमेशा हर साल डन है और ये आएंगे ज़रूर। इसी तरीके से चैप्टर 16 से भी एक लॉन्ग डन है। बहुत आसान सवाल यहाँ पर जो मॉडल पेपर के 16.1 का सवाल है लास्ट दिया हुआ है। 16.1, 16.2, 6.3 तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई एक आएगा। तो अगर थ्योरम से बचना है तो ये 3 अगर चैप्टर पक्के होंगे तो थ्योरम से आप बच सकते हैं। थ्योरम को अगर डिस्कस करूँ तो थ्योरम हमारे पास कौन कौन से चैप्टर से हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो क्वेश्चन 14 है वो हमारे पास आया हुआ है 9.1.4 तो चैप्टर नंबर 9, उसका जो लास्ट थ्योरम है वहाँ से आया हुआ है, ठीक, मतलब उसमें से आपको दिया गया। क्वेश्चन 15 जो है वो चैप्टर 10 से 10.1.3 से आया हुआ है। इसी तरीके से जो 16 है उसमें चॉइस है, या तो थ्योरम करें या तो चैप्टर 16 सॉल्व करें। वो आया हुआ हमारे पास 15.1.2 से हमें ये सवाल गिवन है, ठीक है। तो ये तरतीब है सेक्शन सी की, जिसके अंदर चैप्टर 4, 7.5, 16। मैं यही प्रेफर करूंगा कि ये 3 चैप्टर आपके पक्के होने चाहिए, इसमें से ही आप लॉन्ग टाइम करें। थ्योरम याद ज़रूर करें ताकि आपके पास कोई चॉइस हो, ठीक है। तो ताकि आप अगर कोई सवाल आपसे नहीं हो पा रहा, अटक गए, तो आप थ्योरम पे अटैम्प्ट करने पे जाए, लेकिन ये आपकी सेकंड चॉइस हो, थ्योरम फर्स्ट चॉइस नहीं हो। अगर आप फुल नंबर लेना चाहते हैं तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि पहले ही आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप 7 चैप्टर 7.5 पक्की करें ग्राफ, 4 में फैक्टराइजेशन और 16 के तीनों एक्सरसाइज को पक्का करें ताकि आपके लॉन्ग निकल जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है, इंपॉर्टेंट थ्योरम के लिए अगर चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 9 के चारों थ्योरम याद कर लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों निकल जाएंगे। ये 4 थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर आप अभी से भी याद करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर तक आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक आया हुआ भी है इस मॉडल पेपर में, सॉरी ये नहीं, 9.1.4 आया हुआ, सॉरी ये वाला आप देखेंगे आया हुआ, ये ऑलरेडी मॉडल पेपर में भी आया हुआ। ये ऑलरेडी पहले से ही मैं निकाल चुका था, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर में भी एक इसका सवाल आया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 9 के अगर चारों थ्योरम्स आपने याद कर लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है शॉर्ट में भी आपके लग जाए, और चांसेस हैं कि शॉर्ट में लगेगा। प्रीवियस ईयर भी लगा था, इस साल भी चांसेस है कि लग सकता है इसमें से, और लॉन्ग इंशाल्लाह ज़रूर लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया मॉडल पेपर को और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे। तो इंशाल्लाह अब आगे गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए एक्सरसाइज के ऊपर भी, और मैं अपना गेस्ट पेपर रिलीज़ कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।